दोस्तों नमस्कार, मैं अजीत सिंह और आप देख रहे हैं भूमि न्यूट्रिशन यूट्यूब चैनल। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि स्पारुलिना क्या है और इससे कैसे कमाई की जा सकती है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि स्पारुलिना फार्मिंग के लिए किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। अगर आप बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें स्पारुलिना फार्मिंग के लिए चाहिए टैंक या पॉन्ड। इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्लास्टिक शीट, सीमेंटेड टैंक आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ HDPE तारपोलिन होता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। टैंक की जो गहराई है वो 1 से 1.5 फीट रखें। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 500 लीटर तक की क्षमता का आप शुरुआत करें, और अगर आप इसको कमर्शियल लेवल पर लेकर जा रहे हैं तो कम से कम भी 2000 लीटर कैपेसिटी का आप इस टैंक को बना के चलो, कम से कम कमर्शियल लेवल पर 2000 लीटर के लिए। टैंक के बाद हमारा सबसे ज़रूरी होता है स्पारुलिना कल्चर। अब स्पारुलिना कल्चर रोड साइड से ना लें। जब भी आपको स्पारुलिना कल्चर चाहिए तो कोशिश करें कि वो किसी सर्टिफाइड लैब से हो। दूसरा, वो किसी भी अच्छे ट्रेनिंग सेंटर से उपलब्ध हो। अगर आपने स्पारुलिना कल्चर कहीं से भी लिया तो वो खराब होगा, उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई एश्योरेंस नहीं होगा। शुरुआत में अगर आप 500 लीटर से शुरुआत कर रहे हैं तो 1 लीटर स्पारुलिना कल्चर काफ़ी है। फिर उसको आप मल्टीप्लाई करते हुए कमर्शियल लेवल तक लेकर जाएं। दूसरा, स्पारुलिना फार्मिंग में हमें चाहिए होता है पानी की क्वालिटी, वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी में हम जब भी स्पारुलिना फार्मिंग करते हैं तो बिल्कुल साफ़ पानी चाहिए। इसमें हम बोरवेल का पानी यूज़ कर सकते हैं अगर साफ़ है, मिट्टी नहीं आ रही है। दूसरा, आप RO या मिनरल वाटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें pH को 8.5 से लेकर 10.5 के बीच बढ़ाना है, तो इसलिए साफ़ पानी चाहिए। गंदा पानी आपके कल्चर को कंटेमिनेट करेगा और ख़राब कर देगा। केमिकल एंड न्यूट्रिएंट। स्पारुलिना फार्मिंग में कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जो सबसे कॉमन प्रोडक्ट है। दूसरा, इसके अंदर NPK 16-16-16 या 19-19-19 के रेशो में डाल सकते हैं। तीसरा, सिल्वर सुपर फास्फेट, यूरिया एंड कॉमन साल्ट, जो हमारा समुद्री नमक होता है, मोटा नमक जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा पुराने ज़माने का जो नमक होता है, वो नमक हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट और भी आवश्यकता होती है, जिनका हम आगे आने वाले एपिसोड में स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रॉपर रेशो के साथ ही इसके अंदर बताएंगे। स्पारुलिना फार्मिंग के लिए टूल एंड इंस्ट्रूमेंट हमें क्या क्या चाहिए होते हैं। चाहे आप स्पारुलिना फार्मिंग आप अपने घर पे कर रहे हैं या आप कमर्शियल लेवल पर कर रहे हैं, कुछ बेसिक टूल्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। जैसे pH स्ट्रिप हो या आप pH मीटर ले सकते हैं। दूसरा, थर्मामीटर आप ले सकते हैं। तीसरा, आपको एक कल्चर को हिलाने के लिए आपको कोई इंस्ट्रूमेंट का जुगाड़ करना पड़ेगा, जिसको हम चप्पू या टरबाइन बोल सकते हैं। या अगर आप छोटे लेवल पर कर रहे हैं तो कूलर का जो वाटर पंप होता है वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। चौथा, आपको एक 400 मैश का फिल्टर पेपर चाहिए। इन बेसिक टूल्स के बिना आप स्पारुलिना फार्मिंग नहीं कर सकते, चाहे आप इसको घर पे करें या आप इसको कमर्शियल लेवल पर करें। ये बेसिक टूल्स आपको चाहिए ही चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको सेडनेट एंड लोकेशंस। सेडनेट की अगर मैं बात करूँ, जैसे गर्मियों के अंदर बहुत तेज़ धूप होती है, तो स्पारुलिना के धूप तो चाहिए लेकिन बहुत तेज़ धूप नहीं चाहिए। इसके लिए हम 50% सेडनेट का हम प्रयोग कर सकते हैं। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्शन हमेशा इसकी ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में पॉन्ड की लंबाई होनी चाहिए। और साथ के साथ इसकी अगर मैं बात करूँ लोकेशन की, तो लोकेशन ये कोई भी हो सकती है। आप घर पे ही कर रहे हैं तो घर की छत पे हो सकता है, बैकयार्ड में हो सकता है, या अगर आप कमर्शियल लेवल पर कर रहे हैं तो आप खेत में भी कर सकते हैं, ओपन पॉन्ड कर सकते हैं। रूम के अंदर अगर आप स्पारुलिना फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर लाइट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंटल थे जो हमारे स्पारुलिना फार्मिंग के अंदर हमें चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। इस वीडियो में हमने आपको मैक्सिमम चीज़ें बताने की कोशिश की।
इस वीडियो में हमने आपको बताया कि स्पर्म फार्मिंग के लिए क्या क्या सामान की आवश्यकता होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप या आपका कोई साथी स्पर्म फार्मिंग करना चाहता है तो आप उस स्पर्म फार्मिंग यूट्यूब सीरीज को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि स्पर्म कल्चर कैसे तैयार किया जाता है। तो हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।